हेमंत सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां कई मामलों पर लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, तो अब सरकार में शामिल सत्ता पक्ष के सहयोगी और नेता खुद ही अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस से ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने भी अपने सरकार पर सवाल उठाया, तो वहीं पूर्व मंत्री रहे योगेंद्र साव ने भी अपनी सरकार पर सवाल उठा दिया और ये कहा कि मुख्यमंत्री तो अच्छे हैं, हेमंत सोरेन अच्छे हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग उन्हें अच्छा करने नहीं दे रहे हैं। कई सारी ऐसी बातें हैं, तो ये सरकार की सेहत पर कितना असर डालेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले योगेंद्र साव की बाइट आपको सुनवाते हैं। ये अभी हमारा विधानसभा में खनन कंपनियों के द्वारा लूट मची हुई है। हमारे और आपके जैसे लोगों को आम जो लाइजनर, मोबिलाइजर, प्रशासन, नेता, लीडर, प्रेस, मीडिया, सबको किसी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऊपर से नीचे तक सबको मैनेज करके और इलीगल काम कर रही है। अगर वो इलीगल काम नहीं करे तो पैसा क्यों दे रही है? हमको, आपको, सबको क्यों दे रही है पैसा देके? इसका हम चाहते हैं कि इसका सीबीआई जांच हो या ईडी जांच हो। इसके बारे में हम बहुत जल्दी लेटर लिखने वाले हैं। नहीं, हम दिल्ली को लिखेंगे, हायर अथॉरिटी को लिखेंगे, सीबीआई ईडी लिखेंगे। देखिए, एक चीज जान लीजिए, हर काम सरकारें नहीं कर सकती है, हम लोग को भी आगे आना पड़ेगा ना। सरकार का बहुत सारा काम है, हो सकता है वो काम उनके नज़र में नहीं हो। क्या सरकार सक्षम नहीं इस चीज को रोकने के लिए? अब देखिए, हम तो जल जंगल जमीन के मुद्दों पर हमने सरकार बनाई, लेकिन हमारा बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में आपको हकीकत बता दे रहे हैं। आप लोग चलिए, मीडिया वाले वहाँ पर, क्योंकि लोकल मीडिया का जो है वहाँ पर लोकल बन जाता है, वोकल नहीं बनता है। लेकिन वहाँ बड़कागांव का न्यूज और केराड़ी का न्यूज, ये नेशनल न्यूज बनना। अब चलते हैं सीधे सहयोगी शाहनवाज के पास। शाहनवाज, लगातार ईडी की दबिश खनन माफियाओं पर हो रही है, खनन को लेकर काफी सक्रिय है और लगातार पूछताछ, गिरफ्तारियां, हिरासत, सवाल जवाब सब हो रहे हैं। इन सब के बीच अब सरकार में शामिल कई नेता सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल उठा रहे हैं। योगेंद्र साव ने खनन को लेकर सीधे सरकार पर सवाल उठा दिया और यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री तो बेहतर हैं, लेकिन आसपास के लोग बेहतर नहीं और इसलिए लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार। इससे सरकार की सेहत पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है जब अपने ही सवाल उठाने लगे? जाहिर सी बात है, अगर अपने ही सरकार के अंदर से इस तरह की आवाज़ उठती है तो सरकार अनकंफर्टेबल फील करती है। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब योगेंद्र साव ने न सिर्फ बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर के बल्कि पूरी सरकार को लेकर के कई बार ऐसी बातें कही हैं जो मीडिया में वायरल हुई हैं। उन्होंने तो आज न्यूज़ बायोस्कोप से बात करते हुए यहाँ तक कह दिया कि उनकी सुपुत्री जो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने कहा है कि, यानी अपने पिता को कहा है कि आप मीडिया में कम बातें कीजिए, यानी मीडिया से ज़्यादा मुखातिब नहीं होइए, क्योंकि आप अगर कहते हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता है। जाहिर सी बात है, योगेंद्र साव जो है वो मुखर नेता हैं, वो आज के नेता नहीं है, ज़मीनी नेता रहे हैं। हालांकि वो कई मामलों में विवादित भी रहे, वो दीगर मामला है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया और ये बताने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो उनके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मिसगाइड करने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं और उससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं सच को कहना शुरू कर दूं तो मुझ पर ही कई मुकदमे लगा दिए जाएंगे और मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अगर ये कहते हैं कि अगर सच मैं कहता हूँ तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात नहीं है शाहनवाज, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। जब उनकी बेटी अंबा प्रसाद विधायक हैं, कांग्रेस सरकार में शामिल है और उसके बाद अगर इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं ये दूरी बताती है कि अंदर खाने गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है और आपसी खींचतान या तो शुरू हो गई है या सीएम इतने दूर हैं अपने ही विधायकों से, महागठबंधन के विधायकों की पहुंच से, कि अब ये आवाज उठने लगी है। सिर्फ यही नहीं, लोबिन हेम्ब्रम भी लगातार सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किए रहते हैं। बिल्कुल
दूसरे जो नेता है कांग्रेस के, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं शहजादा अनवर, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी इसी लाइन में बयान दिया है और न्यूज़ बाइस्कोप से खास बातचीत करते हुए उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार जो अक़लियतों के मसले हैं, जो अल्पसंख्यकों के विषय हैं, उसको लेकर संजीदा और गंभीर नहीं है, लिहाजा ये उनके लिए चिंता का विषय है। जब हम लोगों ने कहा कि आप अगर इस तरह की बातें करेंगे और पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयान देंगे तो जाहिर सी बात है आपके राजनीतिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इस बात की चिंता, इस बात की फिक्र नहीं करता, लेकिन जो सच है उसे सच ही कहा जाएगा, झूठ को झूठ ही कहा जाएगा। लिहाजा इस बात वो सच है कि आज तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं हुआ है। ऐसे कई विषय हैं जो मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के विषय को नज़रअंदाज किया गया है और इससे कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी भी होती है और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के बीच में ये क्षोभ भी उत्पन्न होता है कि उनकी सरकार रहते हुए भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता है। जाहिर सी बात है, आपने डोबिन हेम्ब्रम का जिक्र किया, ये तो खुद जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के मंत्री, पार्टी से विधायक हैं। जाहिर सी बात है, अगर उस तरह की बयानबाजी खुद मुख्यमंत्री का नाम लेकर वो कहते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आदिवासियों, मूलवासियों पर अगर कोई भी आघात चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से हो तो उस पर मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, उस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, न सिर्फ सरकार के जो सहयोगी पार्टी के तौर पर कांग्रेस की तरफ से, बल्कि खुद उनकी पार्टी के जो विधायक अगर इस तरह की बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। आपको याद है कि अगले 1.5 साल के अंदर झारखंड में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले 1 साल के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है। ऐसे में अगर एक के बाद एक बयानबाजी सरकार के अंदर से आएगी तो जाहिर सी बात है विपक्ष का काम बहुत हल्का हो जाएगा और विपक्ष के लिए बहुत कुछ करने के लिए रह नहीं जाएगा। जी, तो वाकई ये मुश्किल है इस वक्त जब सरकार खुद इतने मामलों में घिरी हुई है और लगातार विपक्ष उसे घेरता हुआ नजर आ रहा है और अपने ही जब सवाल उठाने लगे तो सरकार के लिए मुश्किल का वक्त नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की सेहत पर फिलहाल इससे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसी तरह से अगर बयानबाजियां सामने आने लगी और मनमुटाव सामने आने लगा तो विपक्ष को एक और बहाना मिलेगा और ये वाकई सरकार के लिए सही नहीं होगा, जो कि बहुमत के साथ बनी थी और अपने ही अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। खासकर खनन मामले को लेकर लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।